सांप से लोग डरते तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी लोग सांप के बारे में जानना पसंद करते हैं। ऐसे में आज हम आपको सांप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भगवान शिव का नाम लेकर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिंदा सांप के खतरनाक होने के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन शायद आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि मरे हुए सांप का सिर भी कई बार उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि जिंदा सांप होता है, क्योंकि सामान्य तौर पर माना जाता है कि सांपों में मरने के कुछ घंटे बाद तक चेतना बाकी रहती है। जब तुरंत मरे हुए सांप के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो उसकी नर्व कोशिकाएं सक्रिय होती हैं और उससे आयनों में गति आ जाती है। यह गतिविधियां मांसपेशी में गति उत्पन्न करती हैं और सांप के अंदर काटने या डसने जैसी क्रिया प्रेरित होती है। दुनिया का सबसे भारी सांप एनाकोंडा है, जिसका वजन 270 केजी और यह 5 फीट अधिक लंबा हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, एनाकोंडा सांप इंसान का भी शिकार कर सकता है और इंसानों के साथ साथ हिरन, लोमड़ी, ऊद बिलाव इत्यादि को निगल सकता है। एनाकोंडा जैसे सांपों को अपना भोजन पचाने के लिए हफ्ते से लेकर महीने तक लग जाते हैं। विश्व में एनाकोंडा सांप की पाचन क्रिया सबसे धीमी है। सांप अपना भोजन चबाने के बजाय निगलते हैं, क्योंकि सांप के मुंह में चबाने वाले दांत नहीं होते हैं। एनाकोंडा अपने शिकार को मारने के लिए शिकार के चारों ओर कसकर कुंडली मार लेते हैं और कुंडली के दबाव से शरीर को तोड़कर मार देता है। सांपों के जबड़े लचीले होते हैं, जिस कारण से ये अपने से बड़ा शिकार भी निगल सकते हैं। आप लोगों ने शायद अपने आसपास सांप के खाल यानी कि त्वचा जरूर देखा होगा, जिसे केचली भी कहते हैं। सांप साल में कई बार अपनी खाल यानी कि त्वचा बदलते हैं और शरीर की पुरानी खाल को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार स्नेक का केचली उतारना दैवी स्वरूप का सूचक होकर उसके रूप परिवर्तन का यह एक आवश्यक अंग है और यह माना जाता है कि केचली उतारने के बाद सांप की उम्र बढ़ जाती है और अमरता प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। और बात अमरता की आ गई है तो मैं बता दूं कि सांप बड़े कष्टदायी तरीके से अपने केचली को निकालता है, तब जाके उन्हें अमरता मिलती है। क्या आप जानते हैं सांप सूंघने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। सांप की आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन उनके गंध को सूंघने की शक्ति बहुत तगड़ी होती है। जीव विज्ञान के अनुसार सांप अपनी जीभ की सहायता से सूंघने का कार्य करते हैं, जिससे वह अपने आसपास के माहौल का पता लगाते हैं। सांपों की जीभ पर सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो प्रकृति में तापमान के छोटे छोटे अंतर को भाप लेते हैं। हमें मालूम है कि जीवधारियों के शरीर का तापमान उसके आसपास के तापमान से भिन्न होता है। अपनी जीभ द्वारा सांप इस अंतर को आसानी से भाप लेता है। इससे शिकार के शरीर का आकार और खुद से उसकी दूरी का सटीक विश्लेषण उसके मस्तिष्क में बन जाता है। इस प्रकार वह शिकार पर अमोद वार करने के लिए पूरी तैयार से लैस हो चुका होता है, जैसे कि आजकल की गाइडेड मिसाइल। सांप की जीभ बीचों बीच से लंबाई में 2 भागों में बटी होती है। इसका लाभ यह है कि सांप के सभी दिशाओं की स्थिति भापने का दायरा बढ़ जाता है। बिना जीभ का सांप शिकार करने के लिए असहाय हो जाता है। सांप के कान नहीं होते हैं और न ही सुनाई देता है, तो सांप फिर भी कैसे मदमस्त होकर बीन बजाने पर नाचने लगता है। दरअसल सांप सपेरे की बीन को यहाँ वहाँ घुमाने को देखकर डोलता है, जिसे हम समझते हैं कि सांप नाच रहा है। सपेरा जितनी अच्छी तरह से बीन को घुमाता है, सांप उसी तरह अपने फन को घुमाता है। और सच ये है कि अगर बिना आवाज के ही बीन हिलाई जाए तो भी सांप नाचेगा। खैर, आजकल सांप नाचे या ना नाचे, पर आजकल शादी ब्याह के मौके पर 15 से 20 साल के बच्चे से लेकर 50 से 60 साल के बुजुर्ग तक नागिन के धुन पर मदमस्त होकर नाचते हैं। अब क्या करिए, ये धुन ही ऐसी है। अगर आपने कभी नागिन डांस किया है तो कमेंट में जरूर बताएं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप एशिया का किंग कोबरा है, जो भारत से लेकर समूचे एशिया में पाया जाता है। भारत में इसे काला नाग, नाग देवता इत्यादि नामों से जाना जाता है। किंग कोबरा सांप को सबसे बुद्धिमान सांपों में से एक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत में पाए जाने वाले किंग कोबरा सांप के विष में एक विशाल हाथी को मारने की क्षमता होती है। वैदिक धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव के गले में लिपटे हुए सांप का नाम वासुकी है, जिन्हें सभी नागों का राजा कहा जाता है। कथा के अनुसार हिमालय में नाग वंश के लोग वास करते थे, जिन्हें भगवान शिव से बहुत लगाव था। इन्हीं में से एक नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। नागराज वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें अपने गले में धारण करने का वरदान दिया था और तब से वह अमर हो गए।